नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक स्टील रूल के ऊपर। स्टील रूल क्या है, ये किस मटेरियल का बना रहता है, इसकी बनावट कैसी रहती है और एक स्टील रूल के द्वारा जो हम माप लेते हैं उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्टील रूल एक डायरेक्ट मेजरिंग टूल है और यह एक मेटल स्ट्रिप की भांति बना रहता है। मेटल स्ट्रिप का मतलब हो गया जैसे कि धातु की कोई पत्ती रहती है तो उसकी शेप का ये बना रहता है। इसके द्वारा किसी भी जॉब की माप ली जाती है अथवा जो माप है उसको जांचा भी जा सकता है। वर्कशॉप में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला यह एक टूल है। जैसे कि मैंने ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक डायग्राम बना रखी है स्टील रूल की, तो स्टील रूल के ऊपर इंचीज में और एमएम में निशान बने रहते हैं। जैसे एमएम का मतलब हो गया मीट्रिक प्रणाली के अनुसार, मीट्रिक सिस्टम, और इंचीज में जिसको हम जानते हैं ब्रिटिश प्रणाली, ब्रिटिश सिस्टम। इन दोनों प्रणालियों के अनुसार स्टील रूल के ऊपर जो ये निशान है ये बने रहते हैं। तो ये जो स्टील रूल के ऊपर जो निशान दिए होते हैं ये निशान एक्चुअल में ग्रेव किए होते हैं, अर्थात खुदे हुए रहते हैं ताकि यूटिलाइज करने के साथ साथ ये निशान कभी मिटे ना। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि इसके ऊपर एमएम में और इंचीज में निशान दिए रहते हैं। तो जैसे कि स्टील रूल के ऊपर, जैसे मैं यहाँ आपको एक ये दिखा रहा हूँ, तो जैसे ये पोर्शन है, इस भाग को 10 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। और इसके साथ ही इसके ऊपर हम लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर, अर्थात 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में बांटा गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जिसका एक भाग है उसकी वैल्यू 1 mm के बराबर आती है, अर्थात जो 1 सेंटीमीटर हो गया उसकी वैल्यू 10 mm के बराबर रहती है। तो इसके ऊपर ये जो स्टील रूल है ये अलग अलग लेंथ के हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जैसे सबसे छोटा स्टील रूल आप लोग देखते हैं कि जिसको हम लोग बोलते हैं 15 सेंटीमीटर, या इंच में बात करेंगे तो 6 इंच। तो इसी प्रकार से इसके ऊपर 1 2 3 4, अर्थात अगर आपके पास 6 इंच या 15 सेंटीमीटर का स्टील रूल रहेगा तो 15 तक यहाँ तक इसमें निशान बनेगा। अर्थात ये जो 15 सेंटीमीटर का स्टील रूल हो गया इसको 150 mm भी बोल सकते हैं या 150 mm भी बोल सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम इसके अपोजिट पोर्शन को देखें तो इसके बिल्कुल विपरीत में, तो यहाँ पर जो इंचीज के निशान है, तो इसमें जो जैसे मान के चलो हम पहले भाग को लेते हैं, तो इसमें जो फर्स्ट पोर्शन होता है इंचीज में, तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात इसके जो पहला पोर्शन होता है, जैसे मैं यहाँ लिखा होता है इसमें 1 से लेकर के अगर 6 इंच का होगा तो 6 इंच तक इसमें निशान बने रहते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पोर्शन होता है इसको 8 भागों में डिवाइड किया जाता है। इसके अलावा इसी पोर्शन को 16 भागों में भी डिवाइड किया जाता है, अर्थात 1/8, 1/16, 1/32 या 1/64, अर्थात जो 1 इंच होता है उस 1 इंच को हम, या जो हमारी ISI के अनुसार इसको 1 इंच के को 64 बराबर भागों में भी बांटा जाता है, अर्थात 1 इंच के हम 64वें भाग को भी माप सकते हैं।
तो इस प्रकार से अगर आपके पास स्टील रूल 6 सेंटीमीटर का 6 इंचज का होता है तो उसमें जो निशान होते हैं वो जैसे 4, 5 और 6 इंच तक रहते हैं। अगर इससे बड़ा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लेंथ के हिसाब से या कार्य के हिसाब से जिस प्रकार के हमारे पास जॉब है उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम स्टील रूल का यूटिलाइज करते हैं। तो स्टील रूल आपके पास जैसे सबसे छोटा 6 इंच, उसके बाद 12 इंच या 24 इंच तक का जो स्टील रूल हम यूटिलाइज करते हैं। अगर हम सेंटीमीटर में बात करते हैं तो 15 सेंटीमीटर, उसके बाद 30 सेंटीमीटर, उसके बाद 60 सेंटीमीटर का जो स्टील रूल है वो यूटिलाइज करते हैं। तो ये मतलब जॉब की लेंथ के अनुसार अलग अलग प्रकार के स्टील रूल जो है यूटिलाइज किए जाते हैं लेंथ के हिसाब से। अब हम बात करेंगे कि जैसे mm में हम लोग स्टील रूल के द्वारा 1 mm या स्टील रूल के ऊपर जो 1 mm होता है उसको 2 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं, बांटा होता है और इसके ऊपर निशान भी दिए रहते हैं। अर्थात हम 0.5 mm भी, अगर आपके पास 0.5 mm की मेजरमेंट दी हो तो उसको भी हम लोग एक स्टील रूल के द्वारा mm में या इस डेप्थ तक माप उसका ले सकते हैं। अगर हम इंचज की बात करते हैं तो एक स्टील रूल के द्वारा हम इंचज में 1 इंच के 64वां जो उसका भाग होगा उस भाग को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इससे ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं तो ये जो लाइनें होगी ये क्या करेगी, ये एक दूसरे के ऊपर हमारे को ओवरलैप करती हुई नजर आएगी। अर्थात हम इससे ज़्यादा अगर गहराई में माप लेना चाहे तो हम एक स्टील रूल के द्वारा नहीं ले सकते हैं। इनके द्वारा कम से कम mm में आधा mm या 0.5 mm और इंचज में 1 इंच के 64वें भाग को ही माप सकते हैं। तो जैसे यहाँ हम बात करेंगे लिस्ट काउंट के बारे में। लिस्ट काउंट को हिंदी में कहते हैं अल्पमाप। अल्पमाप अर्थात किसी भी मापी यंत्र या मेजरिंग टूल के द्वारा लिए जाने वाला सबसे छोटे से छोटा जो माप होता है वह उसका लिस्ट काउंट या अल्पमाप कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि जो स्टील रूल है वो लेंथ के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के हमारे पास रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 6 इंच, 12 इंच और 24 इंच। और इसी के साथ इसकी जो चौड़ाई रहती है, स्टील रूल की जो चौड़ाई है वो 18 mm से 22 mm तक रहती है। अगर हम इसकी मोटाई की बात करते हैं तो मोटाई में यहाँ 0.4 mm से 0.6 mm तक रहती है। तो ये हमारे पास स्टील रूल की इंट्रोडक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह एक डायरेक्ट मेजरिंग टूल है और इसके द्वारा हम किसी भी जॉब का माप ले सकते हैं अर्थात उसके माप को जांच भी सकते हैं। इसके अलावा मटेरियल की बात करते हैं तो जो स्टील रूल आपके पास रहते हैं ये स्टेनलेस स्टील और स्प्रिंग स्टील के बने रहते हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने आपको बता दिया कि लेंथ के अकॉर्डिंग हम स्टील रूल का चयन करते हैं। जिस प्रकार की हमारे पास जॉब हो उसकी लेंथ के अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अल्पमाप या लिस्ट काउंट की बात करते हैं तो किसी भी मापी यंत्र के द्वारा लिए जाने वाला छोटे से छोटा माप, चाहे वो mm में हो चाहे इंचज में हो। जैसे हमने दोनों के बारे में बात करी कि mm में हम 0.4 mm तक माप ले सकते हैं और इंचज में 1 इंच के 64वें भाग को ही एक स्टील के द्वारा मापा जा सकता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को स्टील रूल के बारे में समझ आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।